हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज डिबेंचर। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे सबसे पहले डिबेंचर का बेसिक्स, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर, जो बेसिकली हमें फोकस करना है कि डिबेंचर होता क्या है और उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ एक की डेफिनेशन देखेंगे जो प्रोवाइड किया था सर फ्रांसिस पार्मर ने। याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से हाईलाइट करके दिखाया आपको कि सर फ्रांसिस पार्मर का डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़ी टॉपिक्स नहीं है, और इतने टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से इंट्रोडक्शन से सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है कि डिबेंचर होता क्या है। ध्यान से सुनना, डिबेंचर को जानने से पहले कुछ और बातें समझना पहले जरूरी है, इसीलिए ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है पहले छोटा सा। इन मॉडर्न बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनीज नीड लॉन्ग टर्म कैपिटल विच दे ऑफन रेजेस बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको आपकी प्रीवियस नॉलेजेस को इसमें ऐड करके समझाता हूं। हम लोगों ने एक चैप्टर रीड किया जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ध्यान से सुना, क्या रीड किया है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप पूछोगे सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसपी में कहाँ से आ गया? तो एसपी में आया भले है, मैं घुसाया भले हूं, लेकिन ये है आपका ओसी का, यानी कि ओसीएम का सब्जेक्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग ने रीड किया है कि हमें कैपिटल की 2 टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो कैपिटल होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान से सुनना, और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल है उसके लिए हम जाते हैं या तो शेयर्स पे या तो डिबेंचर्स पे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सिक्योरिटीज, राइट। और वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास आरबीआई के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने कवर अप किया था। देखो इंट्रोडक्शन, हमने ये इंट्रोडक्शन रेडी किया यहाँ से चैप्टर नंबर 8 में, और ये वाला जो टॉपिक कवर किया था वो कवर किया था चैप्टर नंबर 9 में। तो ये हमने रीड किया है कि शेयर्स और डिबेंचर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, पर क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर है क्या एक्चुअली में। तो ध्यान से सुनना, डिबेंचर बेसिकली रिप्रेजेंट्स बोरोड कैपिटल। ओके, शेयर्स जो होता है वो डिनोट करता है आपका ओनरशिप कैपिटल, और जो डिबेंचर्स है वो डिनोट करता है कि आपने किसी से कैपिटल बोरो किया हुआ है। दे आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द कंपनी। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि तुम डिबेंचर का मतलब क्या समझते हो, ध्यान से सुना, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम डिबेंचर का मतलब क्या समझते हो, तो तुम उन्हें इतना ही सिर्फ एक्सप्लेन करो कि डिबेंचर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट issued by the company acknowledging debt on to debenture, sorry, owed to debenture holders। मतलब क्या है, सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है कि डिबेंचर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है विच डिनोट्स, जो डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है कि भाई आपने किसी पर्सन से जिसका नाम क्या है डिबेंचर होल्डर, उससे आपने क्या किया है, लोन लिया है। लिखा है ना डेट ओड, मतलब कि यहाँ पे आपने उससे पैसे लिए हैं। कंपनीज रीपे दिस डेट एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। प्लस प्रॉमिस भी करते हैं कि हम लोग जो डेट आपसे लिए हैं उस पे फिक्स इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। टू सिक्योर द लोन, कंपनीज क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑन देयर एसेट्स, मीनिंग द कंपनीज एसेट कैन बी यूज्ड एज अ कोलेटरल फॉर अ रीपेमेंट। अब ध्यान से सुनना, सम टाइम ऐसा होता है कि डिबेंचर होल्डर्स को ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हाउ कैन बी ट्रस्ट, कि आपने हमारे शेयर्स के पैसे भी लिए हैं तो डिबेंचर वाला कैसे ट्रस्ट कर ले। तो वो लोग क्या क्रिएट करते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? फ्लोटिंग चार्जेस ऑन देयर एसेट। अच्छा क्वेश्चन था, फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है? तो फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब होता है कि वो लोग अपने एसेट्स को एज अ कोलेटरल मार्केट में क्या करते हैं, मोर्गेज कर देते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका डिबेंचर का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि डिबेंचर जो कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से कैपिटल रेंज करते हैं। उनके पास ऑप्शन है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में रीड कर लिए हैं, तो यहाँ पे डिबेंचर के बारे में है। तो डिबेंचर क्या है, बोरोड कैपिटल है। और एक्चुअली में ये कहते हैं ना कि डिबेंचर अगर पूछे है क्या, तो सिर्फ ये बताना कि ये डॉक्यूमेंट है जो डिनोट करता है कि भाई कंपनी ने किसी से पैसे लिए हैं, उनको वो बाद में रिटर्न कर देगा। क्लियर है इतना? अभी हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। बात करें अगर, तो द वर्ड डिबेंचर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबर विच मीन डेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि जो डिबेंचर का वर्ड है डेबर, वो कहां से आया हुआ है, लैटिन से, जिसका मतलब होता है डेट। क्लियर है? ये याद रखना कि डिबेंचर अराइव्ड और डिबेंचर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबर विच मीन्स डेट। और डिबेंचर होता क्या वो मैंने पहले ही बता दिया। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द कंपनीज डेट टू समवन हु लेंड्स इट मनी।
क्लियर हुआ इतना? सिंपल वे में याद रखना है कि डिबेंचर क्या एक डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली डिनोट करता है कि उसने किसी से पैसे उधार लिए हैं, हमने इसके पहले भी देख लिया है। डिबेंचर सर्व्स एज अ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब है स्वीकार नामा, मतलब तुमने एक्सेप्टेंस किया हुआ है, टिपिकली अंडर द कंपनीज कॉमन सील, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल कंपनी का स्टैंप, राइट, कि कंपनी का उसमें स्टैंप लगा होता है, वो इसमें स्वीकार होता है, एक्सेप्टेंस होती है कि भाई हम कंपनी की तरफ से एक्सेप्ट करते हैं कि हमने आपसे क्या लिया है, लोन लिया है। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे डिबेंचर में क्या क्या बातें होती हैं तो उसको बताओगे कि इशूड अंडर कंपनीज कॉमन सील, दूसरा बताओगे इट एक्नॉलेजेस द डेट, तीसरा बताओगे इंटरेस्ट इज पेड, चौथा बताओगे एसेट एज अ सिक्योरिटी। सम टाइम इवन अगर आपको डाउट होगा तो एज अ कोलेटरल वो एसेट्स भी आपका जो है वो मॉर्गेज करके रख सकते हैं। क्लियर है इतना? या जिसको हम बोलते हैं प्लीज करके। ये चार बातें हैं जो डिबेंचर्स में होनी चाहिए। क्या क्या? पहला तो क्या लिखा है, कंपनीज कॉमन सील होना चाहिए, द डिबेंचर डॉक्यूमेंट इज ऑफिशियली साइंड एंड सील बाय द कंपनी, राइट, एक्नॉलेजेस द डेट, कंपनी एडमिट्स ओविंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, मैंने क्लियरली बोला ना, ये स्वीकार करते हैं। नाउ फोर्थ वन, अरे थर्ड वन, इंटरेस्ट इज पेड, द कंपनी pays interest at a fixed rate until the principal amount is fully repaid। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जो आपका लोन है, जब तक आपका मेन अमाउंट नहीं पे कर देते तो तब तक वो लोग आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। Now, the fourth one is the asset as a security. The company's asset are placed as a collateral to protect the debenture holders' interest। अब उनका इंटरेस्ट कैसे बचेगा ये प्लेस करने से? अगर मान लो कि कंपनी पे नहीं कर पाती है, एटलीस्ट डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी रहेगा कि दैट दे विल गेट देयर अमाउंट बैक बाय सेलिंग दोज एसेट्स। क्लियर हुआ इतना? नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ डिबेंचर्स बाय एक्सपर्ट्स, जिसमें मैंने आपको बोला कि आपको सर फ्रांसिस पार्मर का याद रखना है, और उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया? डेफिनेशन दिया है कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कंपनी सील एंड एक्नॉलेजिंग डेट। जो हमने ऊपर रीड किया है उसी को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, बोल दिया भाई ये डेफिनेशन मेरा है। क्लियर हुआ इतना? दैट्स व्हाई मैंने आपको पूरा ऊपर डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट वन चलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि डिबेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कुछ बातें हैं जो डिबेंचर्स में होती है, जैसे इशूड बाय कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, रिडम्पशन आफ्टर अ फिक्स पीरियड, हमने रीड किया है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज अ डेटर एंड क्रेडिटर, नो वोटिंग राइट्स फॉर द डिबेंचर होल्डर। एज हम लोग जो है कंपनी वाले, हम लोगों ने पब्लिक से लोन लिया है, और लोन देने वाले को कोई राइट नहीं होता कि वो बीच में आके बोले, राइट। द नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिबेंचर्स जो है अपने जो इंटरेस्ट है उनको, उसका कहते हैं ना कि प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग किसी एज किसी पर्सन को या किसी टीम को अपॉइंट कर सकते हैं, विच इज नोन एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना। प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ड्यूरिंग लिक्विडेशन, इन केस अगर कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो डिबेंचर्स होल्डर्स को बाकी के लोगों से पहले पैसे मिलते हैं, एज दे आर कंसिडर्ड एज अ क्रेडिटर्स, राइट। और जब वो लोग क्रेडिटर्स कंसिडर करता, मतलब उनको एज ए क्रेडिटर कंसिडर किया गया है, तो भाई उनको पैसे भी क्या होंगे, जल्दी मिलेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बाकी लोगों से पहले क्रेडिटर्स को पैसे मिलते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब एक बार इसको डिटेल में रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। तो पहले मैंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल है, डिबेंचर हेल्प्स कंपनी मीट देयर लॉन्ग टर्म फंडिंग नीड्स, फर्स्ट पॉइंट कवर। रिडेम्पशन क्या लिखा है, तो हमने क्लियरली रीड किया कि भाई एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो हमें रिडीम करना होता है। नाउ नंबर थर्ड, डेटर क्रेडिटर रिलेशन, द कंपनी बिकम्स अ डेटर, याद रखना है कंपनी क्या बन जाती है, डेटर, और डिवेंचर होल्डर्स क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर। मैंने क्लियरली बोल दिया, इसलिए डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशन। नो वोटिंग राइट्स फॉर द डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट वोट और पार्टिसिपेट इन द कंपनीज मैनेजमेंट, याद रखना है, ना ये वोटिंग करने का राइट इनको मिलता है, ना ही कंपनी के बातों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ना अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज, तो डिवेंचर होल्डर्स कैन अपॉइंट ट्रस्टीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ये हमने रीड कर लिया। नाउ द लास्ट वन वाला तो मैंने डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लिक्विडेशन के टाइम पे डिवेंचर होल्डर्स आर पेड बिफोर द अदर शेयर होल्डर्स बाय सेलिंग द कंपनीज एसेट, मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया। क्लियर है इतना? तो ये इंट्रोडक्शन की बातें हैं। अगर मान लो आपको एग्जाम में आता है राइट नोट ऑन डिवेंचर्स, तो आप या इतने पॉइंट्स आप लिख सकते, 3 मार्क्स में अगर आता है तो पॉइंट वाइज लिखोगे ज्यादा बेटर है, 2 मार्क्स में अगर आता है तो भी इंट्रोडक्शन में ये वाला लिख दोगे की पॉइंट्स अबाउट डिवेंचर्स, तो भी काफी है। क्लियर इतना? देखो यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ आपको प्रोवाइड किया है आपको समझ में आना जरूरी है कि 2 मार्क्स में आएगा तो ये वाला पूरा लिख देना, और अगर वही आपको 3 मार्क्स में आता तो ये वाला लिख देना।
क्लियर है इतना? तो आपको क्या होगा, एक बेनिफिट हो जाएगा कि चलो ठीक है, हम पैराग्राफ में पूरा भर भर के लिखने से बेटर आप पॉइंट वाइज लिखोगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, मार्क्स कट नहीं होंगे, प्लस पॉजिटिव जो होता है ना, एक पॉजिटिव इमेज बनेगी टीचर्स के बीच में, तो वो लोग चेक करते टाइम बोलेंगे भाई ये स्टूडेंट ने अच्छा किया है, आप लोग इसके मार्क्स को थोड़ा देख लेना कि कहीं कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं तो ये भी हमने इसके पहले रीड किया है। अब पूछोगे सर कहाँ रीड किया है, तो हम लोगों ने रीड किया है चैप्टर नंबर 2 अकाउंट पार्ट 2। अगर आप लोगों ने रीड किया होगा तो ठीक है, नहीं रीड किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम डिस्कस कर ही लेते हैं। कंपनीज इश्यूज वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स टू कैटर द नीड्स ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स, स्पेशली दोज हु प्रायोरिटाइज द सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। द की टाइप्स ऑफ डिवेंचर आर एज फॉलोज, मतलब कि डिपेंड करता है कि कैसे लोगों को इन लोगों ने कांटेक्ट किया है या कैसे लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं, तो उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है कैटर, मैंने क्लियरली आपको बोला उनकी नीड को क्या करना है, सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए, सर्व करने के लिए हम उनकी अकॉर्डिंग डिवेंचर्स इशू करते हैं। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, तो पहला लिखा हुआ है मोर्गेज डिवेंचर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंशन में रहते हैं, हमारा एसेट अगर हम, अरे हमारा पैसा नहीं मिला तो, पैसा नहीं मिला तो उनके लिए है मोर्गेज डिवेंचर कि भाई हम अपना एसेट ही मॉर्गेज कर रहे हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, नहीं देंगे तुम्हारा एसेट ले जाके बेच देना, राइट? तो यहाँ पे क्या मेंशन है, These debentures are backed by company's asset, याद रखना है, backed by company's asset which act as a collateral, ये वर्ड याद रखना है, collateral backed by company's asset। तो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन में ये याद रखना है। नाउ द टू दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में दो टाइप का होगा, या तो फिक्स्ड होगा या तो फ्लोटिंग चार्जेस होगा। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्जेस क्रिएटेड ऑन द कंपनीज एसेट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द डिबेंचर होल्डर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। द कंपनी मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम डिवेंचर्स टू ट्रस्टी बिफोर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द एसेट्स। अब याद क्या रखना है कि अगर मान लेते हैं कि अगर एसेट से रिलेटेड, जैसे मान लो जो एसेट यहाँ पे हम लोगों ने एज अ फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्जेस हम लोगों ने मोर्गेज किया हुआ है, उस एसेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, तो इसका राइट किसके पास होगा, सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स के पास होगा, कि हमें उनके ट्रस्टीज अपॉइंटेड बाय द डिवेंचर होल्डर्स, वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनसे हमें परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई इसको करे, मतलब ये हम करना चाहते, करे कि नहीं करे। क्लियर है? नाउ ये भी ऐड कर दो, इफ कंपनी गेट्स इनटू लिक्विडेशन मॉर्गेज डिवेंचर होल्डर्स हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट टू रिकवर देयर मनी। याद रखना है, सारे एग्जांपल्स इसलिए नहीं ऐड है कि आप उसको सिर्फ समझने के लिए, कुछ एग्जांपल्स इसलिए ऐड है ताकि वो आपका जो टॉपिक उसको प्रॉपर अच्छे से बनाए। तो मॉर्गेज डिबेंचर में चार बातें याद रखनी है कि डेफिनेशन क्या है, तो बैक्ड बाय कंपनीज एसेट विच वर्क एज ए कोलेटरल। दूसरा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में दो बातें हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। उसके बाद राइट्स ऑफ डिबेंचर्स के होल्डर्स क्या है, कि कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना हो तो दे मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम द डिबेंचर ट्रस्टी। और एग्जांपल में याद रखना है कि अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो इनको फर्स्ट राइट है क्लेम करने का, किसको, मॉर्गेज डिबेंचर होल्डर्स को। नाउ द नंबर टू दैट इज अ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अच्छा, ये एग्जाम में आपको एमसीक्यूज में 1 मार्क्स में पूछ लेता है, सॉरी ज्यादातर 1 मार्क्स में, नॉट एमसीक्यू, क्या पूछ लेता है, फुल फॉर्म ऑफ एफसीडी। तो आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एफसीडी का मतलब क्या, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये क्या है, दिस डिबेंचर्स कैन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। होता क्या है, कुछ लोग है ना गेम खेलते हैं, गेम क्या खेलते हैं कि पहले लोन देते हैं, कुछ दिनों तक वेट करते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हम लोग अपने डिबेंचर्स को क्या करवा लेंगे, इक्विटी में कन्वर्ट करवा लेंगे। मतलब पहले क्रेडिटर बनेंगे, बाद में मालिक बन जाएंगे, पहले फिर उसके बाद ऑनर बन जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे वही वाले हैं, दिस डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड एज एग्रीड अपॉन बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर। जैसा डिस्कशन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, रिडीम द डिबेंचर्स एंड रिसीव देयर इन्वेस्टेड मनी बैक। ध्यान से सुनना, पहले क्या करेंगे, या तो डिबेंचर को रिडीम करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं, दूसरा कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इक्विवेलेंट वैल्यू। उसके बाद क्या करवाएंगे कि जितना डिबेंचर है आपका, जितना डिबेंचर की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे। इफ डिबेंचर होल्डर चूजेस टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स, देयर राइट एज अ क्रेडिटर आर टर्मिनेटेड। अब ध्यान से सुनना, ऐसे डिवेंचर होल्डर्स के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि वो अगर नहीं डिवेंचर के बदले में इक्विटी चाहते हैं तो डिवेंचर्स को क्या कर सकते हैं, रिडीम करके वो पैसा रिसीव कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो तो कन्वर्ट करना चाहते हो तो जितने का डिवेंचर्स था उतनी ही वैल्यू का इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट वैल्यू। क्लियर है? तो ये याद रखना, इक्विवेलेंट वैल्यू में कन्वर्ट होता है। इफ डिवेंचर होल्डर चूज टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर
देयर राइट एज अ क्रेडिटर्स आर टर्मिनेटेड। सीधी सी बात है, अगर आप मालिक बन गए हो तो आपका जो राइट है वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। दे अक्वायर्स द राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, पूरा नहीं फिनिश होगा, यहाँ पे आपको दूसरा राइट मिल जाएगा, और वो कौन सा राइट मिल जाएगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इक्विटी वोटिंग राइट्स एंड पार्टिसिपेशन द कंपनीज प्रॉफिट। इसके पहले हमने रीड किया कि डिबेंचर होल्डर्स के पास ऐसा राइट नहीं होता, बट इन लोगों को ऐसा राइट मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में क्या है, दैट दीज डिबेंचर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी दो पार्ट्स में क्या है, नंबर वन, one part is convertible into equity shares after a specified time period, and the second one, the other parts remain non-convertible and is redeemed at the end of the term। अब ऐसे समझो कि जो पीसीडी है, दैट इज पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, फुल फॉर्म याद रखना है पीसीडी। इसमें क्या बात याद रखनी है वो सुनो। इसमें दो डिबेंचर, जैसे मान लो 100 डिबेंचर्स था, उसमें से 70 डिबेंचर्स क्या है आपका, कन्वर्टिबल है, मतलब सी, और 30 डिबेंचर्स है वो नॉन कन्वर्टिबल यानी एनसी। मतलब ये 70 डिबेंचर्स आप कन्वर्ट करवा सकते हो आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, और ये 30 डिबेंचर्स की कोई चांस नहीं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है कि भाई इस टाइम के बाद रिडीम करना है, उस टाइम के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको रिडीम कर सकते हो। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, the convertible part allows the debenture holders to gain equity shares while the non-convertible portion is repaid, यानी पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, providing both debt security and partial equity participation। और ये ज्यादातर वो लोग जो दोनों साइड से खेलना चाहते हैं, भाई मालिक भी बनना है और थोड़ा सेफ साइड भी चलना है। नाउ दैट नंबर 4, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो नॉन कन्वर्टिबल का फुल नाम ही पता चल गया, कैन डू नॉट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स एट एनी पॉइंट। बस होगा क्या, principal amount is repaid to the debenture holder upon the completion of the specified time period through a process known as a redemption। सीधी सी बात है, इनको पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, जो टाइम दिया गया है रीपे हो जाएगा। एनसीडी, दैट इज अ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर्स, continue to earn interest during the debenture term but retain their rights strictly as a creditors only। क्लियर है? इनके जो राइट्स होते हैं सिर्फ क्रेडिटर के तौर पर ही रहते हैं, विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसे इन लोगों ने चांस ही नहीं लिया है, इन लोगों ने बोला भाई हमको नहीं कन्वर्ट होना है। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने आपको क्या समझाया कि डिबेंचर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉर्मल, फिर जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या उसके अंदर कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में कैसे लिखना है। उसके बाद आपका हो गया टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें आपके 4 डिबेंचर्स हैं, आई मीन 4 टाइप्स हैं, और आपको 1 बाय 1 भी याद रखना है, क्योंकि मैंने बोला ना 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, फुल फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। और आपको इनका बेसिक भी याद रखना है कि कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल में, पार्टली कन्वर्टिबल में क्या होता है। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।